लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज। नमस्कार, लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। ईरान ने रविवार को दावा किया है कि उसने अमेरिकी रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल C-130 कैटेगरी का एक विमान मार गिराया। फार्स न्यूज एजेंसी के अनुसार ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने कहा, ये विमान इस्फहान के दक्षिणी इलाके में लापता अमेरिकी एयरमैन की तलाश में लगा हुआ था। ये दावा ऐसे समय में सामने आया है जब कुछ देर पहले ही ट्रंप ने घोषणा की है कि लापता एयरमैन को स्पेशल ऑपरेशन चलाकर सुरक्षित बचा लिया गया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट पर बताया कि ये अधिकारी एक कर्नल थे जो F-15E लड़ाकू विमान गिराए जाने के बाद लापता हो गए थे। उन्होंने कहा, हमने उन्हें बचा लिया। पिछले कुछ घंटों में अमेरिकी सेना ने अपने इतिहास के सबसे साहसी सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशनों में से एक को अंजाम दिया। इससे एक दिन पहले उसी मिशन में एक और अमेरिकी पायलट को बचाया गया था। दूसरे ऑपरेशन को गोपनीय रखा गया ताकि दूसरे एयरमैन की लोकेशन खतरे में ना पड़े। वहीं ईरान ने अमेरिकी पायलट के सफल रेस्क्यू के ट्रंप के दावे को खारिज कर दिया है। ईरान मीडिया ने दावा किया है कि रेस्क्यू ऑपरेशन फेल हो गया है और अमेरिकी विमान व हेलीकॉप्टर मार गिराए गए। ईरान में इंटरनेट शटडाउन दुनिया का सबसे लंबा राष्ट्रीय ब्लैकआउट बन गया है। रिपोर्ट के मुताबिक देश में 37 दिनों यानी 864 घंटे से इंटरनेट बंद है। इंटरनेट मॉनिटरिंग संस्था नेटब्लॉक्स ने कहा, यह किसी भी देश का अब तक का सबसे लंबा नेशन वाइड इंटरनेट शटडाउन है। रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने पहले वैश्विक इंटरनेट कनेक्टिविटी रखी, लेकिन बाद में खुद को अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क से काटकर नेशनल नेटवर्क तक सीमित कर लिया। ये फैसला यूएस और इजराइल के हमलों के बाद लिया गया, जिसके बाद सरकार ने इंटरनेट एक्सेस पर सख्त नियंत्रण लागू किया। इससे पहले जनवरी में विरोध प्रदर्शनों के दौरान देश में कई हफ्तों तक इंटरनेट बंद रहा था, लेकिन मौजूदा शटडाउन उससे भी लंबा हो गया है। ब्राजील में एक छोटा विमान रेस्टोरेंट पे गिर गया, जिससे हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। ये हादसा रियो ग्रांडे डो सुल राज्य में हुआ। हादसा तब हुआ जब एक पाइपर मालिबू विमान साओ पाउलो से उड़ान भरकर कापाओ दा कनोआ एयरपोर्ट की ओर जा रहा था। लैंडिंग से ठीक पहले विमान एक खंबे से टकरा गया और फिर एक रेस्टोरेंट में जा गिरा, जिससे उसमें आग लग गई। इस हादसे में पायलट और 3 यात्रियों की मौत हो गई, जिनमें एक दंपत्ति भी शामिल था। राहत की बात यह रही कि जिस समय विमान रेस्टोरेंट से टकराया वो बंद था, इसलिए जमीन पर कोई हताहत नहीं हुआ। हालांकि आसपास मौजूद लोग बाल बाल बच गए। हादसे के बाद रेस्टोरेंट में भीषण आग लग गई है और आसमान में काला धुआं फैल गया। आसपास के घरों में रहने वाले लोगों को सिविल डिफेंस टीम ने सुरक्षित बाहर निकाला। पास की एक दुकान को भी नुकसान पहुंचा है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका के पास स्थित केरानीगंज के कदमतली इलाके में गैस लाइटर बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान अभी नहीं हो सकी है। फायर सर्विस और सिविल डिफेंस के मुताबिक आग लगते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई। आग बुझाने के लिए दमकल की 7 यूनिट तैनात की गईं। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। शाम तक राहत और बचाव दल ने मलबे से 5 शव बरामद लिए। अधिकारियों के अनुसार आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है और मामले की जांच जारी है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक बार फिर भारत को धमकी दी। उन्होंने कहा कि अगला संघर्ष सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि कोलकाता तक पहुंच सकता है। सियालकोट में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का आरोप लगाया, लेकिन इसके समर्थन में कोई सबूत पेश नहीं किया। आसिफ ने कहा कि अगर भारत कोई कार्रवाई करता है तो पाकिस्तान जवाबी हमला भारतीय क्षेत्र के अंदर तक करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगली बार संघर्ष 200 से 250 किलोमीटर तक सीमित नहीं रहेगा, हम उनके घरों तक जाएंगे। इससे पहले भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चेतावनी दी थी कि पाकिस्तान की किसी भी हरकत का निर्णायक जवाब दिया जाएगा। हाल ही में पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त अब्दुल बसीत ने भी भारत के शहरों को निशाना बनाने की बात कही थी। उन्होंने दिल्ली और मुंबई का नाम लिया था। ग्लोबल न्यूज में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based